दोस्तों, दुनिया में भारत की बदलती तस्वीर को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। इसीलिए ही दुश्मन देश जैसे चाइना और पाकिस्तान रक्षा तकनीक को उम्दा बनाने में लगे हैं कि कैसे अपने राइवल देशों को महज अपनी ताकत से डराया जा सके। और न सिर्फ एशियाई देश बल्कि पश्चिमी देश भी सैन्य लिहाज और तकनीक में खुद को आगे बढ़ाकर दुश्मन को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते पहले सुपरसोनिक मिसाइलें आई, फिर सुपरसोनिक को मात देने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण किया गया। अब दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों का तोड़ भी वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। जी हां, अब ऐसी तकनीक दुनिया में आ गई है जो हाइपरसोनिक को भी चकमा दे दे। आपको बता दें कि यह तकनीक फ्रांस ने इजाद की थी। अब भारत और इसके पड़ोसी देश भी इस तकनीक को अपने देश में डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी खबर भारत के लिए अमेरिका से आ रहे तोहफे के बारे में है। क्या है वो तोहफा और कैसे इस तोहफे से भारत का सुरक्षा दायरा और मजबूत हो जाएगा, यह दोनों ही खबरें आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। रेलगन एक रैखिक मोटर डिवाइस है जिसे आमतौर पर एक हथियार की तरह डिजाइन किया गया है, जो हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है। यानी यह कम स्पीड में ज्यादा तेजी से गोले को फायर कर सकती है। वैसे तो अमेरिका भी अपनी सरजमीन पर रेलगन बनाने का काम कर रहा है। इसके अलावा रूस और ईरान भी इस तकनीक के प्रति इच्छुक हैं। वही खबर आ रही है कि भारत भी इस तकनीक का परीक्षण जल्द ही करने वाला है। बताया गया है कि हाइपरसोनिक तकनीक वाली मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है, लेकिन रेलगन तकनीक की स्पीड 7.8 बताई जा रही है। साथ ही बात करें दूसरे देशों की, तो दुनिया में चीन और रूस ही ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को बड़ी मात्रा में डेवलप कर रहे हैं। अब भारत भी इस तकनीक को डेवलप कर रहा है, क्योंकि खबर आई है कि चीन ने रेलगन तकनीक का परीक्षण किया है। पिछले साल दिसंबर में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की गईं। इन तस्वीरों के साथ यह बताया गया कि चीन की नौसेना के पास युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सबसे आधुनिक हथियार है। इसके जरिए हाइपरसोनिक स्पीड से हमले किए जा सकते हैं। पानी के जहाज पर तैनात इस आधुनिक रेलगन के जरिए 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 200 किलोमीटर तक की दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह हथियार साल 2025 तक युद्ध के मैदान में मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो जाएगा। माना जा रहा है कि यह हथियार चीन के पहले घरेलू रूप से बनाए गए विध्वंसक हथियार 055 की जगह ले सकता है। लेकिन अब भारत भी इसी तकनीक को इन्वेंट कर रहा है ताकि चीन अपनी सरहदों तक कायम रहे। इस रेलगन तकनीक से दूर तक वॉर करने वाली मिसाइलों को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। यही डीआरडीओ भी चीन के इस तकनीक को हासिल करने के बाद से ही तेजी से रेलगन की ताकत में इजाफा कर उसे और ज्यादा इनहैंस करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चीन इतनी जल्दी अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण कैसे करता रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है चीन का रक्षा बजट, जिसे अप्रूवल मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। साथ ही चीन अपनी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस में इन्वेस्ट करता है। दूसरी खबर है, भारत में आने वाला है अमेरिका से तोहफा। चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत अपनी सेनाओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी बीच अमेरिका में आई नई सरकार के साथ भारत का नया करार हुआ है, जो आने वाले वक्त में देश की सेनाओं को मजबूती प्रदान करेगा। जो बाइडेन प्रशासन की ओर से लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग को F-15X विमान भारत को देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यानी अब भारत वायुसेना को बोइंग से अत्याधुनिक विमान मिल पाएंगे। अमेरिका की फेमस विमान निर्माता कंपनी बोइंग भारतीय वायुसेना को F-15X लड़ाकू विमान ऑफर करने जा रही है। इसके लिए बोइंग को अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की मंजूरी भी मिल गई है। भारत में बोइंग डिफेंस एंड स्पेस के लड़ाकू विमान बिक्री प्रमुख अंकुर कनगल्लेकर ने कहा कि F-15X भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस विमान के प्रदर्शन की कोई बराबरी नहीं की जा सकती है। बोइंग की ओर से जानकारी दी गई है कि इस नए अत्याधुनिक विमान को लेकर भारत और अमेरिका की सरकारें में चर्चा हुई है। ऐसे में आखिर यह विमान इतने खास क्यों है, चलिए जानते हैं। पहला, दिन हो या रात सभी मौसमों में उड़ सकता है F-15X। बोइंग को अमेरिकी सरकार से F-15X का निर्माण करने के लिए लाइसेंस मिला है, जिससे इसकी भारत को आपूर्ति किए जाने का मार्ग साफ हो गया है। यह
मल्टी रोल निभाने वाला लड़ाकू विमानों का लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड फॉर्मेट विमान है और यह सभी मौसम में दिन और रात में कभी भी उड़ान भर सकता है। कंपनी ने कहा कि F-15X का प्रदर्शन अगले हफ्ते बेंगलुरु में शुरू हो रहे एरो इंडिया शो में किया जाएगा। दूसरा बेहद घातक है F-15X लड़ाकू विमान। F-15X को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। यह विमान 13,607 किलोग्राम वजन के बराबर का बम लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल होती हैं। यह विमान सभी मौसमों में उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रतीक माने जाने वाले 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों को बड़ी संख्या में तैनात कर रखा है। यह विमान अमेरिकी नेवी के ताकत की रीढ़ भी मानी जाती है। इसी की मदद से अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान पर भीषण बमबारी कर दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। यह विमान 1995 से अमेरिकी नौसेना, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया नौसेना में तैनात है और सेवा दे रहा है। तीसरा, इस विमान का इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करने की क्षमता रखता है। इस विमान में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं जिसके जरिए यह 4000 किलोग्राम के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें लगे रडार इस विमान को और घातक बनाते हैं। यह विमान मैक 1.6 की गति से उड़ सकता है। चौथा, बोइंग द्वारा बनाए जाने वाले F-15 लड़ाकू विमान का लेटेस्ट वर्जन F-15X है। मौजूदा वक्त में हवा से हवा में लड़ाई में यह सबसे बेहतर माना जाता है। इस नए लड़ाकू विमान में ओपन मिशन सिस्टम लगाया गया है जो हवा में ही पूरा कंट्रोल करता है। साथ ही नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लॉन्च किया गया है। पांचवा, बोइंग के मुताबिक मौजूदा वक्त में अमेरिकी सेना की तीनों टुकड़ियां इस नए विमान की ओर काफी आकर्षित हुई है और इसकी डिमांड भी बढ़ी है। खास बात यह है कि यह विमान कई अत्याधुनिक मिसाइलों को साथ ले जा सकता है जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। बोइंग का यह नया विमान एक साथ 36 टन से अधिक वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। यही कारण है कि सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान के साथ इसकी तुलना की जाती है। इतना ही नहीं, F-15X अपनी विंग में करीब 13 टन तक हथियार, तेल और बाकी सामान भर सकता है, जबकि राफेल के पास सिर्फ 9.5 टन तक स्टोरेज की क्षमता है। साथ ही इसके पास 22 एयर टू एयर मिसाइल स्टोर करने की क्षमता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही DRDO जो एक के बाद एक मिसाइल बनाता जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है यह भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।